यस हेलो एट्थ क्लास। आज हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनमें मैचअप्स हैं आपके। देखिए, दीवानी मतलब भू राजस्व वसूलने का अधिकार जो था, शेर मैसूर टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत जो था वो फौजदारी अदालत यहाँ पे हुई, फौजीदारी को फौजदारी अदालत। रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, सिपाही को सिपाही और वारन भारत का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, यहाँ प्लासी आएगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने कालातीत होने का सिद्धांत जो है लागू किया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से पश्चिमी भाग में स्थित थी। सही गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी मजबूत होता गया, गलत ये। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी गलत है, बहुत सारी थी। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, सही है ये। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? यहाँ से है यूरोपीय कंपनियाँ हैं, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि वो कंपनियां जो है समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी या वहाँ व्यापार कर सकती थी, उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी और व्यापार और कंपनियों से उनको कोई भी प्रतिस्पर्धा, मतलब कच्चा माल लेके और व्यापार कर सकती थी, इसलिए वो यूरोपीय आकर्षित हुए। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों को लेकर विवाद थे? क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका ये यहाँ से। पहले क्वेश्चन नंबर 10 का हम करेंगे कि सेना में उन्होंने क्या क्या बदलाव किए। कंपनी ने सेना में क्या क्या बदलाव किए, यहाँ है इसका आंसर कि कंपनी ने भारत में शासन और सुधार के साथ सैनिक व्यवस्था में भी सुधार किए। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? सहायक संधि व्यवस्था क्या थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है कि क्या बदलाव किए। जो बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन कंपनी की ताकत फैलाने में वॉरेन हास्टिंग्स 3 प्रेसिडेंशिया थी। नई शासन व्यवस्था जो उन्होंने लागू की वो यहाँ से यहाँ तक आप इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो टीपू सुल्तान के बारे में हमारा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, तो वो यहाँ से आप लिखेंगे टीपू सुल्तान किसका पुत्र था और क्या उनसे खतरा था, ठीक है। और दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा? बंगाल प्रांत का दीवानी मिलने से बंगाल को विशाल राजस्व पर नियंत्रण मिल गया और 18वीं सदी की शुरुआत से भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ गया। तो ये आपके छठे क्वेश्चन का आंसर है।